चाहिए स्वामी जी, इधर आसन ग्रहण कीजिए। दायिता अशोक ने गेरुए वस्त्रधारी तांत्रिक अवधूतानंद का स्वागत सत्कार करते हुए अपने जीजा की ओर देखा और बोला, इची भाई साहब, ये स्वामी जी हैं और इनको प्रणाम कर आशीर्वाद लीजिए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान इनकी मुट्ठी में कैद है। प्रणाम महाराज। अशोक के मुख से आपके चमत्कारों की महिमा सुनकर ही मैं आश्वस्त हो गया था कि आप ही चुनाव रूपी भवसागर में हिचकोले खाती मेरी नैया को पार लगा सकते हैं। आपकी जय जयकार हो। आप धाद जी। ठीक है। दाता महाराज ने नशे में डूबी सुर्ख आंखों से नेताजी की ओर देखा और बोले, अब बात आगे बढ़ाओ, हमारा समय बहुत कीमती है। महाराज, कृपा कीजिए, किसी तरह चुनाव जीत जाऊं, मैं आपकी झोली मोतियों से भर दूंगा। देखो, चुनाव के बाद की बात बाद में, पहले अनुष्ठान की बात करो। अशोक ने तुम्हारी जन्म कुंडली हमें दिखाई थी। फिलहाल तुम्हारे सितारे गर्दिश में है, संभावना 50% तक की है। लेकिन अगर तुम 5 लाख खर्च करने को तैयार हो तो हमारी तंत्र विद्या से 50 का आंकड़ा कड़ा 100 में तब्दील हो जाएगा। सारी विरोधी शक्तियां निष्क्रिय एवं शिथिल होती चली जाएंगी और हमारा डंडा और तुम्हारा झंडा आसमान की बुलंदियों को छूता चला जाएगा। लेकिन महाराज, मैं धन्य हो गया, लेकिन चुनाव में पहले ही बहुत खर्चा हो रहा है। अभी अगर आप 2.5 लाख में कृपा करें तो। जी असंभव। महाराज ने सुर्ख नेत्रों से अशोक को घूरा। जी क्यों बच्चा, तुम तो कह रहे थे कि सारी बात तय हो चुकी है। फिर आप चिंता न करें महाराज, मेरे जीजाजी थोड़े कंजूस हैं। मुट्ठी खोलते हुए इन्हें घबराहट सी होने लगती है। दाते कहते हुए अशोक ने गुस्से से जीजा की ओर देखा। ये तो महाराज की अपार कृपा है कि यहाँ तक आने को राजी हो गए, वरना कितने नेता अभिनेता दिन रात इनके डेरे के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। अब निकालिए 5 लाख की तुच्छ धनराशि, महाराज के चरणों में उसे अर्पित कर चैन की बांसुरी बजाइए। परसों समाधि से उठने के बाद महाराज ने कहा था कि आप सिर्फ चुनाव ही नहीं जीतेंगे, अपितु मंत्री पद को भी सुशोभित करेंगे, लेकिन उसके लिए अलग से 5 लाख खर्च करने होंगे। नहीं, अभी नहीं। महाराज ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हम लोभी लालची नहीं, मस्त मौला फकीर हैं। अभी सिर्फ 5 लाख से ही अनुष्ठान आरंभ करेंगे। नेताजी, आपका शुभ नाम? थाता। जी सूरज प्रकाश। धा। इच्छावाह खूब, बहुत खूब। पूरब दिशा की लालिमा आपके समूचे व्यक्तित्व की परिक्रमा करती प्रतीत हो रही है। इसी क्षण से चुनाव संपन्न होने तक आपको बस पूरब दिशा की ओर ही देखते रहना है। प्रातः सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार कर जल अर्पित करें। याद रहे, जब भी घर से बाहर निकलें, सूर्य के दर्शन अवश्य करें, इसके बाद ही कदम आगे बढ़ें। महाराज, सूर्य तो स्थिर नहीं रहते। सुबह सामने वाले दरवाजे की ओर होते हैं तो दोपहर को बगीचे की तरफ नजर आते हैं और शाम को पिछली तरफ चले जाते हैं। वह तो हमेशा घूमते ही रहते हैं। ऐसे में ईशा एगारे मूर्ख, महाराज तनिक क्रोध में बोले, इजोर्य एक ही स्थान पर स्थिर है, घूम तो हमारी पृथ्वी रही है, इसी कारण लोगों को दिशाभ्रम हो जाता है। अब जैसा हमने बताया है बिल्कुल वैसा ही कर। धाता। फिर उन्होंने खिड़की के बाहर नजरें घुमाते हुए कहा, तुम्हारे राजनीतिक भविष्य का सूर्योदय होने का समय क्षण प्रतिक्षण निकट आता जा रहा है। तुम 5 लाख अशोक के हवाले करो और हमारी तंत्र विद्या का चमत्कार देखने की प्रतीक्षा करो। डायडना कहकर अशोक को कुछ संकेत कर के महाराज उठ खड़े साई। नेताजी ने फौरन 5 लाख रुपए की गड्डियां लाकर अशोक के हवाले कर। महाराज जाते जाते नेताजी की विशाल कोठी पर नजरें डालते हुए बोले, चवत्स, तुम्हारी विजयता का दिन रात इस अट्टालिका पर लहराएगी। जाओ, अब तन मंधन से अपनी समस्त शक्ति चुनाव रूपी हवन कुंड में झोंक दो। तुम अपना काम करो, हम अपना अनुष्ठान करेंगे। जिस दिन मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने जाओगे, उससे पहले ही दूसरी किस्त के रूप में 5 लाख रुपए की धनराशि पहले हमें भेंट कर देना, वरना। टीचर महाराज, बस आप कृपा कीजिए, मैं बखूबी समझ गया। मंत्री पद मिलने के बाद मैं 5 क्या 10-15 लाख आपके चरणों पर न्योछावर कर दूंगा। दाता। अगले दिन से ही सूरज उर्फ सूरज प्रकाश उर्फ नेताजी की मानो दिनचर्या ही बदल गई। प्रातः उठते ही सूर्य नमस्कार कर जल अर्पित करते, फिर दिन में जितनी बार भी घर से बाहर निकलते, सूर्य के दर्शन करके ही कदम आगे बढ़ाते। कभी सामने वाले दरवाजे से बाहर निकलते, कभी बगीचे के पेड़ों के बीचों बीच ताकझांक करते दिखाई देते, तो कभी पीछे वाली खिड़की से सूर्य को प्रणाम करके वहीं से बाहर कूद जाते। इस तरह चुनावी भागदौड़ और व्यस्तता के बीच 15-20 दिन कैसे गुजर गए पता ही न चला। शहर में डंडों, झंडों, झंडियों और लाउड स्पीकरों की चिल्लपों का नजारा देखते ही बनता था।
हर रोज रात के समय अशोक नेताजी की मक्खनबाजी करने पहुंच जाता और 5-7 हजार और झटक लेता। एक दिन नेताजी शंकित मन से पूछ ही बैठे, चिक्यो साले साहब, तुम्हें पूरी उम्मीद है ना कि हम चुनाव जीत जाएंगे? कहीं ऐसा न हो? ए जीजाजी, शुभ शुभ बोलिए। महाराज आपकी समस्त बाधाएं दूर करने के लिए दिन रात तंत्र मंत्र की समस्त दैवी शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं। जब महाराज की सिद्ध शक्तियां अपना चमत्कार दिखाएंगी तो आप स्वयं यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को इतने अधिक वोटों से कैसे पराजित किया। फिर आपकी पार्टी तो राष्ट्रीय स्तर की है। तमाम छोटे बड़े नेता और कार्यकर्ता गली गली कूचे कूचे में पूरे जोशोखरोश के साथ चुनावी दंगल की कमान संभाले हुए हैं। जिस दिन चुनावी जंग का परिणाम घोषित होना था, सुबह से ही नेताजी का दिल धक 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 कर रहा था। दोपहर को अशोक के कहने पर वह मतगणना स्थल पर गए और पार्टी के छोटे मोटे नेताओं का आश्वासन पाकर लौट आए कि जीत निश्चित है। इसके बाद नेताजी कोठी की ऊपरी मंजिल के अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। लेटते ही उनकी आंख लग गई। शाम 5 बजे के लगभग ढोल ढमाकों का कानफोड़ू शोर शराबा सुनकर नेताजी आंखें मलते हुए उठ बैठे। सहसा उनके कानों में स्वर गूंजे, जीत गया भाई, जीत गया। सूरज वाला जवाह, सूरज प्रकाश जीत गया। खूब, बहुत खूब। दहक अपनी जीत की खुशी से आश्वस्त नेताजी ने दरवाजा खोलकर जैसे ही सामने सड़क से गुजरते जुलूस को देखा तो सिर चकराने लगा, दिल बैठने लगा। उन्होंने मुश्किल से खुद को संभाला और पास से गुजर रहे नौकर को पुकारा, चिकरे जीतू, यह किसका जुलूस है? कौन जीता है? ऐके बाबूजी, निर्दलीय चंद्र प्रकाश चुनाव जीत गया है, वह भी पूरे 8000 वोटों से। उगता सूरज उसी का तो चुनाव चिन्ह है। बड़े अफसोस की बात है, आप चुनाव हार गए। दायित्व जीतू ने हमदर्दी जताई। इचाप की हार के गम में सभी गमगीन हैं। नीचे देखिए, कोठी में मातम सा छाया हुआ है। इचरे मूर्ख, इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। दायर हैरान परेशान नेताजी बुझी बुझी आंखों से जुलूस गुजरने के बाद की उड़ती धूल को सहन नहीं कर पा रहे थे। ऊंची आवाज में बोले, अशोक कहाँ है भाई? तभी उनका मुनीम रामगोपाल बरामदे में आ पहुंचा और बोला, जी सेठ, वह तो तांत्रिक के संग किसी होटल में गुलछर्रे उड़ा रहा होगा। 5 लाख में से बची कुची रकम का बंटवारा भी तो अभी करना होगा। दाता जयो, तुम्हें तो सब मालूम है, इस कमीने अशोक पर भरोसा करके चुनाव पर तो 25, 22, 30 लाख खर्च हुए ही। ऊपर से तांत्रिक के चक्कर में 5 लाख की और चपत लग गई। ऐजे सेठ जी, आपको कितनी बार समझाया कि इस अशोक को ज्यादा मुंह मत लगाइए, लेकिन आप नहीं माने। कहते हैं ना कि चसारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफा। जीत गया भाई, जीत गया। सूरज वाला जीत गया, जीत गया भाई। दोलूस अब पिछली सड़क से गुजर रहा था। नेताजी ने थकीहारी आवाज में रामगोपाल से पूछा, एक बात समझ में नहीं आई। सूर्य की परिक्रमा हम करते रहे, परंतु जीत गया चंद्र प्रकाश। सूरज जब चुनाव चिन्ह को संभाले, क्या मतगणना अधिकारियों के इस अन्याय के खिलाफ किसी कोर्ट में गुहार लगाई जा सकती है? किसी योग्य वकील से सलाह मशविरा कर लीजिए। दाई रामगोपाल बुदबुदाया, जलगता है, सदमा गहरा